अस्सलाम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हैं जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज काफ़ी दिनों के बाद एक और अदर व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ आप लोगों के साथ। गर्मी काफ़ी ज़्यादा आ गई यार, कुछ करने को दिल नहीं करता। इस वक्त भी देखें मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ सहन में बैठ के। मैं अपनी चाय पी रही थी जो कि अब ख़त्म हो गई है। आजकल मैंने अपनी चाय काफ़ी ज़्यादा कम कर दी, हाफ मग से भी हाफ कर दी है, क्योंकि जब से तबीयत ठीक नहीं रही उसके बाद चाय पीने को इतना ज़्यादा दिल नहीं करता। पीती हूँ मैं कम कम, लेकिन सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी में पीती हूँ। कहाँ मैं इतना बड़ा मग पीती होती थी। तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोग सब कैसे हैं और वेदर कैसा है। जिस जिस सिटी से आप लोग मुझे देख रहे हैं, फैसलाबाद में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई है। यकीन करें, कल हमारी तरफ इतनी आंधी आई, इतना तूफ़ान, इतना 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 ज़्यादा कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं थोड़े से क्लिप्स आप लोगों के साथ उसके भी शेयर करूँगी। मैंने रिकॉर्ड किए थे, उसके तो नहीं किए थे, लेकिन खैर जो कल घर में गंद था उसके किए थे, जिसकी सफाई इतनी ज़्यादा करनी पड़ी। और आपको पता है फीमेल्स के काम ही यही होते हैं, तो इतनी ज़्यादा। और कल मैं न्यूज़ में भी देख रही थी, काफ़ी जगह पे काफ़ी सारे नुकसानात हुए हैं। मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ आंधी हर जगह पे आई है, हर सिटी में आई है, कि उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। तो बस जी ऐसे ही है, गर्मी गर्मी एंजॉय हो रही है, साथ में घर के काम चलते हैं। तो बस ऐसे ही है, बोर बोर सी रूटीन आ गई है, दिन बड़े हो गए हैं। और उसमें करने को तो बहुत कुछ होता है, वही रूटीन के काम होते हैं जो कि ख़त्म नहीं होते। लेकिन ये है कि उसके साथ गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा फील होती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा लगती है। और स्पेशली जिन घरों में एसी वगैरह नहीं है उनके घरों में तो ज़्यादा फील होता है, लाइक मी। इसके अलावा जी गर्मी कहीं भी हो, अगर आपने घर के काम करने हैं तो उस वक़्त तो आपको गर्मी फ़ील होती है। वो तो जब आप फ्री होते हैं फिर जाकर आप कहीं एसी वगैरह में या कूलर के आगे बैठते हैं, तो तब जाकर वेदर जो है कुछ नॉर्मल होता है। और कल से हमारी तरफ लाइट भी बंद होना शुरू हो गई है। तकरीबन दिन में 2 दफ़ा बंद हुई, 1-1 घंटे के लिए। और उसके बाद रात में भी 2-3 दफ़ा इसने तंग किया। तो लोड शेडिंग का जो मतलब सिलसिला है वो भी गर्मी के साथ कुछ कुछ शुरू हो गया। अल्लाह ना करे कि वैसी गर्मी हो, वैसी लोड शेडिंग हो जो कि पिछले मतलब कुछ सालों में होती थी, तब तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। तो बस जी मेरी जो रूटीन होगी और मैं सारी की सारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा मैंने 1-2 क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैंने रिकॉर्ड करके रखे हैं। मेरी कज़न की बर्थडे थी तो मैं उसकी तरफ गई थी उसे विश करने के लिए, और उसके लिए मैंने क्या लिया वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी। वो मैं 2 दिन पहले गई थी, लेकिन ये कि मैं कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी कुछ भी। तो आज जो सारा कुछ होगा वो मिक्सअप करके आप लोगों के साथ अपनी रूटीन भी शेयर करूँगी, वो सारा कुछ भी शेयर करूँगी। और उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं प्रॉपर जो है ना, देखिए वर्ड्स नहीं निकल रहे, काफ़ी दिन के बाद कैमरे के सामने है ना, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं प्रॉपर जो है वो व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ। बेशक मतलब मैं थोड़े टाइम की वीडियो डालूँ, लेकिन अपनी डेली रूटीन की जो वीडियो वो आप लोग के साथ शेयर किया करूँ। बस मैंने ये माइंड सेटअप बना लिया है, देखिए इसमें किस हद तक कामयाब होती हो। और इसके अलावा कोशिश करूँगी कि कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मतलब ब्यूटी से रिलेटेड हो गई, ड्रेसेस से रिलेटेड हो गई, या कुछ और चीज़ें हो गई, तो कोशिश करूँगी कि ऐसा भी कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अपनी व्लॉग का आगाज़ करते मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल व्लॉग्स बाय हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करना नहीं भूलिएगा। उससे मेरी जो वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जो बैकग्राउंड पे मेरे इतने सारे किस्म के शोर आते हैं उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल सामने रोड है, तो वहाँ से ट्रैफिक गुजरती रहती है, तो शोर आता जाता रहता है। तो जी अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए जी, मैंने अपने सुबह के जो बर्तन वगैरह है वो सारे के सारे वॉश कर लिए हैं। किचन मेरा साफ़ हो गया, हाफ काम डन हो गया है, बाकी के जो काम है वो मैं बाद में करूँगी। और इस वक्त मैं क्या करने लगी, इस वक्त जी ये मेरा ट्राउज़र है जो कि मैंने शर्ट जो है जे डॉट की वो टेलर को स्टिच होने के लिए दी हुई है, लेकिन ये कि ट्राउज़र मैं खुद स्टिच करूँगी, तो इसकी मैंने कटिंग करनी है, इसको स्टिच करना है। इसके अलावा जी मैंने 2 ट्राउज़र जो हैं वो अपने स्टिच किए हैं। पहले मैं आपको दिखाती हूँ, उनकी डिटेल की फुल वीडियो जो है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। देखें जी, एक मैंने ये वाला स्टिच किया है, इसकी शर्ट भी गई हुई है टेलर के पास, लेकिन इसको मैंने खुद ही स्टिच कर लिया था। बाकी डिटेल जो है इसकी वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी जब मेरे ड्रेसेस स्टिच होके आएंगे। और एक मैंने ये वाला स्टिच किया, और इसको तो मैंने अच्छा खासा खुला जो है वो मतलब स्टिच किया। अच्छा लगता है पहना हुआ शॉर्ट शर्ट्स के साथ, क्योंकि मैं शॉर्ट शर्ट्स बनवा रही हूँ इस दफ़ा। या तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग चल रही है या शॉर्ट चल रही है, मुझे लॉन्ग शर्ट्स जो हैं वो पसंद नहीं हैं।
क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है। अगर मैं लॉन्ग शर्ट्स पहन लेती हूँ तो मैं झल्ली लगती हूँ, झल्ली झल्ली लगती हूँ। तो इसलिए मैं मतलब नॉर्मल लेंथ की शर्ट्स पहनती हूँ, लेकिन ये जो मैं शर्ट्स अब मैंने स्टिच करवाई हैं वो इससे थोड़ी सी मतलब 2 इंच और शॉर्ट हैं। तो इसलिए मैं उनके साथ जो प्लाजो हैं वो थोड़े से खुले खुले टाइप के रखवा रही हूँ। तो जब वो आएंगे मेरे स्टिच होके, मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगी। उसके बाद जी लंच का टाइम हो गया था और यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं बिरयानी, और काफ़ी टाइम के बाद ट्राई कर रही थी मैं, क्योंकि मैंने 1-2 दफ़ा दरमियान में बिरयानी बनाई थी, लेकिन ये है कि मेरे जो हैं वो चावल कभी ज़्यादा बॉयल हो जाते हैं, कभी वैसा टेस्ट नहीं, एक प्रॉपर जो टेस्ट होता है वैसा नहीं आता। पुलाव जो है वो मैं काफ़ी अच्छा बना लेती हूँ। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिशेज़ नहीं मुझे बनानी आती, क्योंकि मेरा जो कुकिंग का काम है खाने का वो ज़्यादा मोस्टली अम्मी कहती है, मैं मतलब जो छोटी-मोटी बनाने वाली चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मतलब गेस्ट वग़ैरह आ जाए तब मैं काम कर लेती हूँ, लेकिन ये है कि प्रॉपर जो एक बहुत अच्छी बिरयानी जिसको आप कहती हो ना, वो मुझे नहीं बनानी आती। तो इस दफ़ा मेरी ख़ाला आई हुई थी, उन्होंने मुझे सारे का सारा मेथड बताया कि इस तरह से बनाते हैं, तो मैं उनके मेथड को फ़ॉलो करके तो यहाँ पे बना रही थी। मसाला जो है वो मैंने रेडी कर लिया था और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। साथ में मैंने चावल जितने उन्होंने कहा था उस हिसाब से बॉयल कर लिए थे, और यहाँ पे मैंने मतलब पूरा पूरा जो एक मेथड है वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर मेरी बिरयानी अच्छी बन गई तो देन मैं आप लोगों के साथ पूरी मतलब शेयर करूँगी इसकी रेसिपी, मेरी खाला की रेसिपी क्या है और वो किस तरह से बनाती है, और बहुत ईज़ी वे से बनाती हैं, कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो वो मैं आप लोगों के साथ किस दिन प्रॉपर शेयर करूँगी, क्योंकि बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आया था और बहुत मज़े की बनी थी। यहाँ पे अम्मी साथ में मेरी हेल्प कर रही थी, क्योंकि आपको पता है कि जब आप किचन में काम कर रहे होते हो तो या रिंग लाइट हो, ट्राइपॉड हो, तो देन ही मतलब आप काम कर सकते हो। तो वो दोनों चीज़ें मैं नहीं यूज़ कर रही थी, तो अम्मी यहाँ पे मेरी हेल्प कर रही थी। और उसके बाद जी हम लोगों ने मज़े से बिरयानी खाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़े की बनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जो मैं ट्राई करना चाह रही थी, वो मेरी कोशिश जो है वो 100 में से 90% जो है वो कामयाब हो गई थी मैं उसमें, और जैसा हम लोग टेस्ट चाह रहे थे वैसा ही टेस्ट आया था, जो कि एक बहुत अच्छी बात थी स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद सब कुछ ट्राई कर रही थी। तो इसलिए मेरे लिए एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद जी मैंने थोड़ी-सी क्लिप्स जो हैं वो मतलब आप लोगों के लिए कैप्चर करके रखे थे। 2 दिन पहले इतनी ज़्यादा आँधी आई थी, फैसलाबाद में क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान में, और काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हुए। हम लोग न्यूज़ में आजकल देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जगह पे काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हुए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ जी मेरे घर का क्या हाल है। इतना बुरा हाल था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि हमारा सहन है, गैराज है, सीढ़ियाँ हैं, ऊपर छत खुली है, सिंगल पोर्शन घर बना हुआ है। इसके अलावा हमारा जो ड्राइंग रूम है उसका दरवाज़ा जो है वो बाहर मतलब गली वाली साइड पे भी है। और सबसे मेन मसला उस दिन रहा कि रात में आंधी के साथ, आंधी बहुत ज़्यादा थी और उसके साथ गरज चमक थी, हल्की फुल्की सी बारिश थी, लाइट ऑफ तो हो रही थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी, तो हम लोग सहन या गैराज में भी नहीं सो सकते थे, क्योंकि बिजली काफ़ी ज़्यादा चमक रही थी। तो इसलिए हम लोगों ने मतलब विंडो और वो जो जाली वाला डोर है उसको खोल लिया था, ताकि एक बहुत अच्छी सी हवा जो है वो रूम में आए। और जी रूम में हवा तो बहुत अच्छी आई, बहुत मज़े की नींद आई, इतना ठंडा वेदर हो गया था, लेकिन उसके साथ जो गंद मचा था वो बुरा हाल था। और यहाँ पे ड्राइंग रूम की सारी चीज़ें निकाल के तो हम लोग उसे वॉश कर रहे थे। मेरी जो हेल्पर आपी हैं वो आती होती हैं तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे, और फिर लंच का टाइम हो जाना था, तो इसलिए मुश्किल हो जाना था। तो हम लोगों ने यही कहा कि हम लोग खुद काम कर लेते हैं। उस दिन काम भी बहुत ज़्यादा था, और यकीन करें कि 9 बजे से स्टार्ट हुए और तकरीबन मैं 1:30 बजे जाके कहीं फ्री हुई थी सारे काम करके। और यहाँ पे देखें, मैंने कहा मैं थोड़ा-सा आपको दिखा देती हूँ, मैं सिर्फ़ बातें नहीं करती, मैं साथ में काम भी करती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ा उस दिन, सारी चीज़ें इधर-उधर करनी पड़ी। ये शुक्र है कि मेरे कपड़े वॉश करने वाले नहीं थे, अदरवाइज़ वो भी होते तो काम जो है उसका बर्डन काफ़ी ज़्यादा हो जाना था। लेकिन इतनी ज़्यादा डस्ट थी, और फिर मैं 2 दिन दुआ करती रही कि या अल्लाह वेदर ठीक रहे, फिर आँधी ना आए, क्योंकि कभी-कभी ऐसे होता है अचानक कि मतलब आप काम कर रहे होते हैं, काम करके फ्री होते हैं और उसके बाद दोबारा मतलब वेदर वैसे का वैसे हो जाता है, आँधी आ जाती है। बहुत दफ़ा मेरे साथ अक्सर ऐसे ही हुआ है। तो इसलिए मैं साथ में ये भी दुआएँ करी थी कि या अल्लाह जितनी आज मेहनत की है तो 2 दिन गुज़र जाएँ, ताकि मतलब जो 2 1 दिन में थकावट हुई है, 2 दिन में कुछ सुकून हो जाए उसके साथ। तो अल्लाह का शुक्र है कि 2 दिन गुज़र गए थे।
लेकिन ये है कि उस दिन बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा, काम काफ़ी ज़्यादा था। उस दिन मैं कहती हूँ कि सब लोगों के घरों में ऐसे ही था। आप ही जब आईं काम वाली तो उन्होंने कहा कि आपने काम कर लिया? तो मैंने कहा हाँ जी, आज मैंने काम कर लिया है, क्योंकि मुझे ये था कि आप लेट आएँगी तो ऑब्वियसली हर घर में यही होता है कि मतलब उस दिन ज़रा ज़्यादा काम होता है, उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो बस जी, मैंने यहाँ पे अपने काम-शाम ख़त्म कर लिए थे, फिर उसके बाद मैंने सारी चीज़ें जो हैं साथ में सफाई करी थी, उनको अपनी जगह पे सेट करी थी, ताकि साथ-साथ सेटिंग होती जाए। डस्टिंग जो है वो मैंने सबसे एंड पे की थी, क्योंकि एक दफ़ा जब जो काम होते हैं सफाई वाले वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएँ तो डस्टिंग एंड पे ही है वो अच्छी लगती है। उसके बाद जी रात में हम लोग चले गए थे, मेरी कज़िन की बर्थडे तो काफ़ी दिन से गुज़र चुकी थी और मैंने उसे विश कर दिया था, क्योंकि उसकी 10 मई को बर्थडे थी। लेकिन ये है कि व्लॉग आज आप लोग देख रहे हैं और ये हम लोग उसे विश करने 2 दिन पहले गए थे। तो 10 मई को क्या था जी, वो आपको पता है कि इमरान खान को अरेस्ट किया गया था, तो उसकी वजह से हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे बाहर। मतलब उनका एरिया जो है वो राना सनाउल्लाह वाला एरिया है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सख्ती थी। तो हम लोग उन दिनों में उसे विश करने नहीं जा सके। हम लोगों ने कॉल पे बात कर ली थी, मैसेजेस पे उसे विश कर दिया था और हमने उसे कहा था कि उसका जो गिफ्ट है वो पेंडिंग है। तो यहाँ पे जी मैं उसके लिए ये छोटे से स्टॉपर्स और नेकलेस लेके आई थी, क्योंकि मुझे पता है उसे छोटी-छोटी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद है। साथ साथ में मैंने एक छोटा-सा ब्रेसलेट ले लिया था, जो कि मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, और साथ में मैंने उसके लिए बुकेज़ बनवा लिए थे, क्योंकि आपको पता है कि फूलों से ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत जो तोहफ़ा है वो कोई हो ही नहीं सकता। स्पेशली मुझे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनकी खुशबू जो होती है वो आपको एकदम से इतनी ताज़गी देती है जिसका कोई हिसाब नहीं। और जी मैंने अपनी तरफ से गिफ्ट भी उसके लिए अच्छा लिया था, उसकी पसंद के हिसाब से कि जो उसे पसंद आए। तो जब मैंने उसे विश किया, उसे दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा था। तो मेरी जो मेहनत है वो वसूल हो गई थी कि मतलब उसे गिफ्ट पसंद आ गया। सबसे मेन चीज़ यही होती है कि आप जिसके लिए गिफ्ट ले रहे हो उसे आपका गिफ्ट पसंद आ जाए। तो मैं और मोहसिन भाई गए थे उसे विश करने के लिए। यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी जी। मैंने अपना सिंपल सा ये वाला ड्रेस पहना था। इस पे बहुत खूबसूरत नेकलाइन का थोड़ा-सा हल्का-फुल्का सा वो लेसिस के साथ काम है, और थोड़ा-सा मतलब दामन पे काम है, और इसके साथ जो दुपट्टा है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मैंने 2 पीस लिया था और साथ में इसके मैंने ट्राउज़र जो है वो मैच किया था। किसी दिन मैं आपकी डिटेल के साथ इस पे आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँगी कि मतलब इसकी डिज़ाइनिंग किस तरह से है, और ये बुक्के मैंने लिए थे। और मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी जाने के लिए। तो बस जी हम लोग निकले थे, हम लोग गए तकरीबन मगरिब के बाद थे, और वेदर बहुत अच्छा था, क्योंकि आपको पता है आँधी आई थी, तो उसके बाद से एकदम से थोड़ा-सा खुशगवार किस्म का माहौल था। मौसम जो है वो काफ़ी इतना ज़्यादा गर्म नहीं था, जो काफ़ी दिनों से गरम-गरम चल रहा था, तो थोड़ा-सा बेहतर माहौल हो गया था, तो अच्छा लग रहा था। हम लोग खाला के घर गए, तो 2 दिन पहले कज़न ने अपनी फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट की थी, तो वो केक पड़ा हुआ था, उन्होंने हमें केक दिया जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का और यम्मी था, और मेरा फ़ेवरेट भी था, तो इसलिए मुझे वो खा के बहुत ज़्यादा मज़ा लगा। साथ में हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक एन्जॉय की, फिर हम लोग काफ़ी ज़्यादा गपशप करते रहे थे। कज़न्स भी थीं, खाला भी थीं, अली भाई भी थे वहाँ पे, साथ भी था, मोहसिन भाई थे, तो फिर हमें गपशप करने, जहाँ पे इतने सारे लोग आपको पता है जमा हो जाएँ, गैदरिंग हो जाए, वहाँ पे गपशप करने का एक अपना ही मज़ा आता है। फिर उसके बाद जी खाने का टाइम हो गया। खाला ने बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया, हम लोग तो कह रहे थे कि हम लोग जल्दी घर जाना है हम लोगों ने, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी आप लोगों को खाने के बगैर नहीं जाने देना। तो यहाँ पे उन्होंने हमारे लिए बर्गर मँगवा लिए थे, और ये जो चॉकलेट है ये मेरी कज़न ने मुझे गिफ्ट की थी, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा चॉकलेट्स मिली थी बर्थडे में, तो उसने एक मुझे दे दी कि आप ये जो है आप घर जाके खाइएगा, क्योंकि वहाँ पे मेरा खाने को बिल्कुल दिल नहीं था। और बर्गर भी मैंने हाफ़ ही खाया था, क्योंकि न मैं केक खा चुकी थी और उसकी वज़ह से पेट काफ़ी ज़्यादा फुल हो गया था। तो बस जी गपशप करने के बाद फिर हम लोग घर आ गए थे, और हम लोग तकरीबन इशा के बाद घर आए। हमें आते हुए 9:30 पौने 10 का टाइम हो गया था, और बाहर का मौसम और व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर कुछ ज़्यादा नहीं खाया मैंने, तरबूज़ पड़ा हुआ था तो वो खाया। तो बस जी ये मेरी आज की सारी रूटीन थी 2-3 दिन की, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल व्लॉग्स बाय हुमा को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे-अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप लोग हमेशा रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में मुलाकात होती है।
तब तक जी टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।